हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू साहस ऑफ सॉल्यूशंस। दोस्तों, जैसा कि इस सीरीज के पिछले वीडियो में हमने ये देखा कि HTML में हम फॉर्म्स कैसे क्रिएट करते हैं। हमने एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म क्रिएट करके भी दिखाया था। बहुत सारे इनपुट टैग्स वगैरह यूज करके हमने दिखाए थे। तो अगर आपने नहीं देखा है पिछला वीडियो तो एक बार जरूर विजिट करिए, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। अगर आप नहीं देखेंगे तो आप बहुत कुछ मिस कर सकते हैं। तो इस कोर्स में, इस सीरीज में हम लोग कंप्लीट वेब डेवलपमेंट का कोर्स ट्रेनिंग कर रहे हैं, जिसमें कि अभी हम HTML देख रहे हैं। आगे आने वाले वीडियोज में हम CSS, जावास्क्रिप्ट, jQuery, बूटस्ट्रैप, बहुत कुछ देखने वाले हैं, और लास्ट में हम डायनेमिक एप्लीकेशन बनाना भी सीखेंगे इस सीरीज में। तो आप बने रहिए सीरीज के साथ। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल के आइकॉन को क्लिक कर लीजिए, ताकि आपका कोई वीडियो मिस ना हो। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए दोस्तों के साथ, ताकि हमारा मनोबल और बढ़े और हम आपके लिए और अच्छे अच्छे वीडियो लेकर आए। तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं सिमेंटिक टैग्स इन HTML। सिमेंटिक टैग्स का क्या रूल होता है, अगर हम सिमेंटिक टैग नहीं लिखते हैं अपने कोड के अंदर तो क्या होता है, अगर लिखते हैं तो क्या होता है, कैसे लिखते हैं, कौन कौन से सिमेंटिक टैग्स होते हैं HTML में, इन तमाम चीज़ों पर हम फोकस करने वाले हैं विद प्रैक्टिकल इस वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो ट्यूटोरियल को, और सबसे पहले समझते हैं कि सिमेंटिक टैग्स होते क्या हैं। देखिए, सिमेंटिक टैग्स जो होते हैं हमारे ब्राउज़र को समझाने के लिए और डेवलपर्स को समझने के लिए बनाए जाते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर आप अपने HTML के कोड के अंदर सिमेंटिक टैग नहीं लिखेंगे तो आपका कोड नहीं चलेगा, नहीं, एज इट इज चलता रहेगा। सिमेंटिक टैग एक स्टैंडर्ड है कोडिंग का, कि अगर आप उसको यूज करते हैं तो आपका जो ब्राउज़र होगा, जिस ब्राउज़र पर आपका एप्लीकेशन ओपन होगा, आपके कोड को अच्छे से वो समझेगा, या फिर डेवलपर को उससे सहूलियत होती है कि कौन सा चीज़ हमें कहाँ पर रखना है, कौन सा प्रॉब्लम है तो हमें कहाँ पर करना है। या फिर एसईओ फ्रेंडली के लिए भी सिमेंटिक टैग बहुत काम आते हैं, या फिर आपके कोड को मेंटेन करने के लिए बहुत सारे काम आते हैं। जब हम प्रैक्टिकल करेंगे तो आपको ये तमाम चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएंगे। देखिए, हमने ऑलरेडी कुछ सिमेंटिक टैग्स देख रखे, जैसे H1, H2, H3, ये सब हमने देखा है। स्ट्रॉन्ग टैग देखा हमने, EM देख रखा है, वो सारे सिमेंटिक टैग्स थे। ठीक है, सिमेंटिक टैग मतलब कि हम फोकस करते हैं कि ये चीज़ें हमारे इस काम के लिए हैं। जैसे H1 है तो इसको हमारा एक हेडर हमने बना दिया है। स्ट्रॉन्ग मतलब उसको हम स्ट्रॉन्गली कर रहे हैं, कि हम दिखा रहे हैं। जैसे B टैग होता है, I टैग होता है, वो सब सिमेंटिक टैग्स नहीं है। उससे हमारा ब्राउज़र उसको नहीं समझता है कि सिमेंटिक टैग, उस पर ज़्यादा फोकस नहीं करता। जो सिमेंटिक टैग्स होते हैं जिस पर ज़्यादा हमें फोकस कराना होता है, ब्राउज़र को समझाना होता है कि इस सेक्शन में ये चीज़ हमने रखा है, तो वो सिमेंटिक टैग्स के अंदर रखते हैं। अगर नहीं भी रखेंगे तभी आपका एज इट इज वेबसाइट वैसा ही चलता रहेगा, लेकिन आप ब्राउज़र को अपने कोड को अंडरस्टैंड कराने में सक्षम नहीं हो पाएंगे अगर आपने सिमेंटिक टैग्स यूज नहीं किया है तो। अगर करते हैं तो आपका कोडिंग स्टैंडर्ड मेंटेन होकर चलेगा। किस तरीके से कोडिंग मेंटेन हो जाएगा, किस तरीके से फोकस करने रहेगा आपका ब्राउज़र, किस तरीके से डेवलपर को समझने में आसानी हो जाएगा, किस तरीके से डेवलपर उसको अलग अलग काम के लिए यूज कर सकता है, इन सब चीज़ों को हम देखेंगे। कुछ सिमेंटिक टैग्स है, जैसे हेडर हो गया, नैब हो गया, मेन हो गया, सेक्शन, आर्टिकल, साइड, फुटर, ये कुछ सिमेंटिक टैग्स हैं जो मेन है, जिसे हमें जनरली यूज करना चाहिए अपने वेब पेजेस के अंदर। और भी कुछ सिमेंटिक टैग्स आपको मिल जाएंगे, लेकिन वो उतने काम के नहीं है जितना कि ये इंपॉर्टेंट है। आगे आने वाले वीडियोज में और भी कुछ सिमेंटिक टैग्स मैं आपको बताऊंगा, जब मैं बड़े बड़े एप्लीकेशन डेवलप करना आपको सिखाऊंगा। देखिए, जैसे हमने अपने वेब पेज पर कुछ हेडर बना रखा है, नेविगेशन बार बना रखा है, सेक्शन, ये सब बना रखा है। तो हर वेब पेज पर हेडर होता है, फुटर होता है। अगर आप हेडर टैग के अंदर हेडर वाला टैग, हेडर वाला डेटा नहीं भी रखेंगे तभी आपका हेडर दिखेगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वही हेडर का जो पार्ट है, जो हेडर में आपने जो कोड लिख रखा है, हेडर टैग के अंदर आप रख देते हैं। इस हेडर टैग के अंदर आप अगर रख देते हैं तो आपका ब्राउजर समझेगा कि ये हेडर है। ठीक है, अगर आपने नैप बार के अंदर, नैप टैग के अंदर आपने नेविगेशन और जो भी लिंक आपने बनाते इसके अंदर रख देंगे, तो ब्राउजर उसको अंडरस्टैंड कर पाएगा कि इस नैप बार के अंदर कुछ लिंक्स डले हुए हैं। अगर नहीं भी रखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, मैं अभी दिखाऊंगा आप लोग को। नहीं रखने से भी हमारा पेज वैसा ही दिखेगा, रख लेंगे भी तो पेज वैसा ही दिखेगा। लेकिन रखने से आप ब्राउजर को समझाते हैं, ब्राउजर हमारा कोड्स अंडरस्टैंड करने लगता है कि इससे अंदर क्या लिखा है। फुटर के अंदर बहुत सारे फुटर में कुछ चीज़ें हम लिखते हैं, अपने वेबसाइट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन, क्विक लिंक्स, कॉन्टैक्ट डिटेल्स, मोबाइल नंबर्स, ये सब कुछ लिखा हुआ रहता है। ठीक है, तो फुटर में हम वो सारे कोड ऐसे भी लिख सकते हैं।
लेकिन अगर फुटर टैग के अंदर रखेंगे तो आपको भी सहूलियत होगा, पता चल जाएगा कि फुटर टैग के अंदर ये कोड रखा हुआ है, इसका मतलब कि ये फुटर है, और अपना ब्राउज़र भी उसको समझने लगेगा। सेक्शन मतलब बड़ा सा पेज है तो हम अलग-अलग सेक्शन के अंदर उसको डाल सकते हैं। सेक्शन का आईडी दे सकते हैं। उस आईडी के बेस पर उस सेक्शन को अलग तरीके से अपीयरेंस कर सकते हैं। अलग-अलग चीज़ें हम कर सकते हैं। एक सेक्शन के अंदर आर्टिकल भी डाला जा सकता है, एक सेक्शन के अंदर मल्टीपल आर्टिकल हो सकते हैं, या फिर एक आर्टिकल के अंदर मल्टीपल सेक्शन हो सकते हैं। इस तरीके से डिवाइड कर करके अपने कोड को हम एक अलग अलग सिमेंटिक टैग्स के अंदर डालते हैं। असाइड भी होता है, जैसे आप लोग देखे होंगे बहुत सारे वेबसाइट वगैरह पर, जैसे मैं दिखाऊंगा कि साइड में कुछ एड्स वगैरह दिखते रहते हैं, तो असाइड में डाला हुआ था, मतलब इसका ये होता है कि इस पर हमें यूजर को ज़्यादा फोकस नहीं कराना है। ब्राउजर भी समझता है कि इस ये ज़्यादा फोकस वाला चीज़ नहीं है, फोकस वाला चीज़ हमारा यहाँ पर है। ठीक है? तो ये साइड में हम कुछ चीज़ें दिखाते हैं वो है। जैसे मैं आप लोग को दिखाऊँगा अभी वेबसाइट वगैरह ओपन करके। तो चलिए मैं आप लोग के लिए चलता हूँ कोड में, और कुछ एग्ज़ाम्पल के तौर पर मैं वेबसाइट पे दिखाता हूँ कि किस पार्ट को मैं क्या कर रहा हूँ, और इन सारे चीज़ों को मैं यूज़ करके भी दिखाऊँगा। ये जैसा कि हमने एक वीडियो में आप लोग को ये दिखाया था, प्रोफ़ाइल का एक वेब पेज बनाना। ठीक है? हालाँकि इसको मैं होस्ट करना भी सिखाऊँगा कि किस तरीके से हम इसको होस्ट कर सकते हैं, वो भी फ्री में, और अपना यूआरएल शेयर कर सकते हैं किसी को। ठीक है? तो ये सब कुछ मैं आप लोग को बताने वाला हूँ। ठीक है? तो ये देखिए हमने एक प्रोफ़ाइल, जो लोग स्टार्टिंग से फ़ॉलो कर रहे होंगे हमारे सीरीज़ को, तो ये वेब पेज बनाना सीख चुके होंगे। अगर आप स्टार्टिंग से, अगर आपने स्टार्टिंग से नहीं है, तो तुरंत इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पर इस प्लेलिस्ट का लिंक होगा, और उस लिंक पर क्लिक करके इस प्लेलिस्ट को बुकमार्क करके रख लीजिए, ताकि सारा वीडियो आपको एक साथ यहीं मिल जाएगा। आपको कहीं ढूँढना नहीं पड़ेगा। स्टार्टिंग से इसको देखना शुरू करिए, और जो भी डाउट है हमें कमेंट करिए। सारे वीडियो आपको यहीं पर लिस्टेड मिलेंगे। आपको किसी भी चीज़ का नोटिफिकेशन या किसी चीज़ का वेट नहीं करना पड़ेगा, तुरंत अपने बुकमार्क पर जाइए। ठीक है? और वहाँ पर जैसे बुकमार्क कर लेंगे, तो यहाँ पर आप जाकर यहाँ पर बुकमार्क पर क्लिक करेंगे, तो तुरंत आपका पूरा का पूरा प्लेलिस्ट ओपन हो जाएगा, और सारे वीडियो आपको दिख जाएंगे। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर। इसको भी बंद करते हैं फिलहाल, और इसको भी बंद कर देते हैं। बुकमार्क कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि तुरंत वीडियो डालूँ तो तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिले। देखिए, तो इसको हमें करना है। देखिए अब यहाँ पर ये जो पार्ट है, देखिए इतना जो पार्ट है, मैं चाहता हूँ कि इसको हेडर के अंदर रख दूँ। ये हेडर है हमारा। मैं यहाँ पर कुछ नेविगेशन भी बनाऊंगा, जैसे ये हमने लिंक बना रखा है, यहाँ पर क्लिक करने के बाद हम प्रोजेक्ट पर जा रहे हैं। ठीक है? यहाँ पर हम अबाउट अस पर क्लिक करेंगे तो अबाउट अस का पेज ओपन हो रहा है, नेविगेशन हो गया। तो हम इसको नैव टैग के अंदर नहीं रखा हमने। नैव टैग के अंदर भी रख देंगे तब भी हमारा ऐसा ही दिखेगा। इसको पूरे पार्ट को मैं हेडर टैग के अंदर रख दूंगा, तब भी हमारा पेज ऐसा ही दिखेगा। इसको मैं एक सेक्शन के अंदर रख दूंगा, इसको भी मैं एक सेक्शन बना दूंगा, इसको भी मैं एक सेक्शन बना दूंगा, अलग अलग मैं सेक्शन बना दूंगा। ठीक है? जिससे हमें फायदा होगा कि अगर मुझे कि इस सेक्शन को कुछ और करना, बाद में दिखाना हो, या कुछ अलग कलर देना है, तो मैं सेक्शन के आईडी पर उसको कर सकता हूँ। या फिर मैं यहाँ पर नेविगेशन बना दूंगा, तो उस नेविगेशन पर क्लिक करके इस सेक्शन पर जा सकता हूँ। कुछ दिक्कत आया तो मैं इसी सेक्शन में ठीक कर सकता हूँ। मतलब कोड हमारा मेंटेनेबल हो जाएगा। और दूसरा चीज कि हमारा ब्राउज़र समझने लगेगा कि इस सेक्शन के अंदर क्या है, इस सेक्शन के अंदर क्या है, मेन सेक्शन के अंदर क्या है, हेडर के अंदर क्या है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर ये चीज़ है, तो इसको मैं फुटर के अंदर डाल सकता हूँ, तो हमारा ब्राउज़र भी अंडरस्टैंड करेगा फुटर में ये है। हम डेवलपर भी समझेंगे फुटर में ये है। तो इस तरीके से हम अलग-अलग सेक्शन बना सकते हैं, इसको भी अलग-अलग हम सेक्शन बना सकते हैं, जो अभी बना के हम देखेंगे। इसी पेज को हम कन्वर्ट करके देखें किस तरीके से हम सेक्शन वगैरह बनाते हैं। तो चलिए सबसे पहले मैं आप लोग कुछ एग्जांपल दिखा देता हूँ। जैसे कि मान लीजिए कि sahosobtech.com पर जाते हैं, जो हमारा वेबसाइट है। तो यहाँ पर देखिए क्या है, ये ऊपर में एक हेडर बना हुआ है। ठीक है? हेडर आपने बना लिया। हर वेबसाइट इस तरीके का काम करता है। यहाँ पर देखिए नेविगेशन बना हुआ है। ठीक है? यहाँ पर नीचे जाते हैं, नेविगेशन के बाद यहाँ पर कुछ अलग-अलग सेक्शन बने हुए हैं। अलग-अलग सेक्शन बना हुआ है ये सब। तो इस तरीके से अलग-अलग सेक्शन बनाकर यहाँ पर देखिए, जैसे यहाँ पर लाइव क्लासेज का सेक्शन बना हुआ है, तो कुछ लाइव कोर्सेज दिख रहे हैं। ठीक है? यहाँ पर अलग सेक्शन में रिकॉर्डिंग कोर्सेज का तो अलग सेक्शन बना हुआ है। यहाँ पर बुक जो होता है, बुक का सेक्शन बना हुआ है। ठीक है? उसी तरीके से यहाँ पर अलग सेक्शन बना हुआ है, फ्री टेस्ट वगैरह सीरीज के लिए। ठीक है? इस यहाँ पर फ्री के कुछ रिकॉर्डिंग के, ये सब सेक्शन अलग बने हुए हैं। नीचे जाएंगे तो आप यहाँ पर फूटर भी बना हुआ है। तो इस तरीके से अलग-अलग सेक्शन बनाए जाते हैं। एक असाइड होता है, जैसे हमारा ही एक साइट है साहोसॉफ्ट tutorials.com। ठीक है? अगर यहाँ पर आप जाते हैं, देखिएगा कि यहाँ पर साइड में
असाइड वाला जो टैग है उसके अंदर आपको दिखेगा कुछ एड्स वगैरह दिखेंगे। ठीक है, जैसे ये साइट है, बस यहाँ पर एंगुलर पर जाइए। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये साइड बना हुआ है, देखिए यहाँ पर कुछ एड्स वगैरह दिख रहे हैं। तो यहाँ पर ब्राउज़र को हम समझा रहे हैं कि ये हेडर है, यहाँ पर कुछ नेविगेशन बने हुए हैं, ये हमारा मेन है, फोकस करना है। और ये असाइड है, मतलब इस पर ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो ब्राउज़र हमारा समझ जाता है कि असाइड में कुछ एड्स वगैरह दिख रहे हैं और ये हम इनका मेन पार्ट है। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, अपने पेज को एक स्टैंडर्ड देते हैं जिससे कि हमारा ब्राउज़र भी उसको समझता है और हमारा कोड मेंटेनेबल भी हो जाता है और एसईओ फ्रेंडली भी हो जाता है। एसईओ फ्रेंडली मतलब कि किस तरीके से हम अपने पेज को इंडेक्सिंग कराते हैं गूगल पर। जैसे कोई सर्च करता है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन होता है एसईओ। कोई सर्च करता है कि टॉप एंगुलर इंस्टीट्यूट इन दिल्ली एनसीआर, तो कुछ वेबसाइट ऊपर हो आते हैं। तो वहाँ पर ये एसईओ फ्रेंडली वेबसाइट होते हैं, वहाँ पर ये सारे टैग, सिमेंटिक टैग्स लगे हुए रहते हैं, जिससे कि ब्राउजर, जिससे कि गूगल ये सब कुछ समझता है कि कौन सा पार्ट इनके मेन सेक्शन में क्या डाला हुआ है, मेन पार्ट इनका क्या है, हेडर टैग में क्या डाला हुआ है। इस तरीके से एसईओ उस चीज़ों को कैच करता है। तो इन सारी चीज़ों के लिए भी ये सिमेंटिक टैग्स बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि सिमेंटिक टैग्स दिखेंगे तो आपका इसका लुक एंड फील चेंज हो जाएगा, कुछ अलग तरीके से दिखने लगेगा, नहीं। सिमेंटिक टैग्स अपने कोडिंग स्टैंडर्ड को मेंटेन करने के लिए बनाया जाता है, जिससे कि हमारा ब्राउजर उसको अंडरस्टैंड करता है और डेवलपर अंडरस्टैंड करते हैं। चलिए इसको हम इम्प्लीमेंट करके देखते हैं तो और भी अच्छे से आपको समझ में आएगा। हम आते हैं कोड में, ये उसी पेज का कोड है। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए कि हमने बताया कि ये जो पार्ट है इसको मुझे हेडर के अंदर रखना है। देखिए एक हेड टैग अलग होता है, ये हेड टैग अलग है। आप बॉडी के अंदर एक हेडर बनाएंगे। ठीक है, ये हेड टैग आपके इस पेज का हेडर है। ठीक, जहाँ पर मेटा कीवर्ड ये सब लिखते हैं, जो मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर मैं लिख दिया हेडर। ठीक है, हेडर लिखा और इस हेडर के अंदर मैंने इस टेबल को कट किया, कट करके और इस हेडर के अंदर डाल दिया। ठीक है, अब इसको सेव करिए। अब ब्राउज़र पर जाएँगे तो हमारा पेज वैसा ही दिख रहा है, ऐसा नहीं कि पेज में कुछ चेंज हो गया। देखिए रिफ्रेश भी करिए, पेज हमारा वैसा ही का वैसा ही। बस अब ये एक हेडर के अंदर आ गया। ठीक है, इंस्पेक्ट एलिमेंट करते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो देखिए ये हेडर अलग बन गया है और इस हेडर के अंदर ये टेबल आ गया है। देखिए इस हेडर टैग के अंदर। तो ये ब्राउज़र भी अंडरस्टैंड कर रहा है कि हेडर के अंदर इतना पार्ट डाला हुआ है। ठीक है, अब इसी तरीके से मैं चाहता हूँ कि इन सब को एक अलग-अलग सेक्शन बना दूँ। ठीक है, इसका सेक्शन अलग, इसका सेक्शन अलग, सबका सेक्शन अलग अलग बना सकते हैं, जिससे कि हमारा कोडिंग स्टैंडर्ड एक मेंटेन होके चलेगा। ठीक है, अब देखिए, अब मैं जैसे हेडर है, मैं यहाँ से करूंगा तो हेडर हमारा एक अलग बन गया। यहाँ पर कोडिंग, अब मैं जाऊंगा यहाँ पर हेडर के अंदर, देख लूंगा हेडर के अंदर क्या क्या है। हमें समझने में दिक्कत नहीं होगा कि हेडर के अंदर क्या क्या है, बस यहीं पर जाऊंगा, इसको मिनिमाइज करूंगा, समझ में आ जाएगा यहीं पर हेडर है। और देखिए पूरा हेडर का कोड सिलेक्टेड आ गया। ठीक है, अब मैं देखिए उसके बाद क्या होता है, जैसे इस एचआर को भी मैं कट करके हेडर के अंदर ही डालता हूँ। अब अगला चीज जो होता है, एक मेन टैग रखा जाता है, जो सिमेंटिक टैग है उसके अंदर हमारे जितने भी मेन कंटेंट हैं उसके अंदर ही रखा जाता है। हेडर के अलावा जो भी मेन कंटेंट है उसको हम मेन टैग के अंदर रखते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, मेन। ठीक है, और मेन के अंदर हम कंप्लीट यहाँ से लेकर ये सब कुछ डाल देते हैं। कहाँ तक, कॉन्टैक्ट डिटेल्स तक, यहाँ तक कट करके और यहाँ पर हमने डाल दिया मेन के अंदर। ठीक है, अब ये मेन बन गया। ब्राउज़र पर हमारे पेज पर कोई इफ़ेक्ट नहीं है, सब कुछ वैसा ही का वैसा ही दिख रहा है। अब इसको मैं एक अलग फुटर के अंदर डाल देता हूँ। देखिए यहाँ पर आता हूँ और ये जो कॉन्टैक्ट डिटेल्स है इसको फुटर के अंदर डालता हूँ। यहाँ पर मैं लिखता हूँ फुटर। ठीक है, और फुटर के अंदर इसको डालता हूँ, कट करके इसको फुटर के अंदर डाल दिया। ठीक है, आप जैसे कोड इधर उधर दिख रहा है, जैसे हम अच्छे से ये नहीं दिख रहा है, तो आप इसको फॉर्मेट कर सकते हैं, राइट क्लिक करके फॉर्मेट डॉक्यूमेंट। देखिए अब अच्छे तरीके से अलाइन कर गया इसका कोड। ठीक है, अब देखिए सब कुछ हमारा उसी तरीके से है। अब मैं क्या कर सकता हूँ, अलग अलग सेक्शन बना सकता हूँ। हमने क्या क्या देखा कि हमने देखा कि हेडर टैग, फुटर टैग, मेन टैग। अब सेक्शन भी देख लीजिए। जैसे मान लीजिए हमारा एजुकेशन वाला सेक्शन है, यहाँ से लेकर और यहाँ तक एजुकेशन है, तो इसको मैं एक अलग सेक्शन दे सकता हूँ। यहाँ पर मेन के अंदर सेक्शन। ठीक है, और सेक्शन के अंदर मैं पूरे इस एजुकेशन को कट करके इस टेबल को कट किया और इस सेक्शन के अंदर डाल दिया। ठीक है, उसी तरीके से एक और सेक्शन बनाता हूँ और इस सेक्शन के अंदर मैं एक्सपीरियंस डिटेल्स को मैं यहाँ से यहाँ तक कट करके इसके अंदर डालता हूँ। फिर एक और सेक्शन बनाता हूँ
देखिए कितना अच्छा से हमारा कोड मेंटेन हो जाएगा। इस प्रोजेक्ट को भी मैं यहाँ तक, प्रोजेक्ट को भी मैं कट करके इस सेक्शन के अंदर डालता हूँ, सेव। ठीक है, अब राइट क्लिक करके इसको फॉर्मेट करता हूँ, कोड हमारा अलाइन करके अच्छे से। अब इसको सेव करिए, चलिए ब्राउजर पर। हमारा कोड में कोई इफेक्ट नहीं, सब कोड हमारा वैसा ही का वैसा ही दिख रहा है। लेकिन अब यहाँ पर देखिए, अब हमारा कोड जो है मिनिमाइज करके आप देख सकते हैं कितना हमारा अलाइन करके बढ़िया बढ़िया से। अब देखिए फूटर में ये है, मेन के अंदर सब ये है, फूटर में आ गया, हेडर में ये था, मेन के अंदर। अगर मेन के अंदर अलग अलग सेक्शन देखना है तो अलग, एक सेक्शन ये बन गया, एक सेक्शन ये बन गया, एक सेक्शन ये बन गया। देखिए अब कोड हमारा देखिए मेंटेन हो चुका है। अब हमें कोई भी दिक्कत हो तो हम यहीं पर अपने जाएंगे मेन में, हेडर में, यहीं पर हमारा केवल हमने हेडर खोल रखा है, बाकी कोड हमारा मिनिमाइज है। ठीक है, तो इस तरीके से हम अपने आप मेंटेन कर लेंगे। दूसरा चीज कि देखिए हम से हर सेक्शन का अलग अलग आईडी दे सकते हैं, जिससे कि सहूलियत ये हो गया कि हमें समझने में आप आसानी होगा ये कौन किसका सेक्शन है, ये किसका सेक्शन है, ये कौन सा सेक्शन है। और उस आईडी के बेस पर इस सेक्शन का अपीयरेंस वगैरह भी हम चेंज कर सकते हैं, कुछ कलर वगैरह, कुछ अपीयरेंस, कुछ भी इसमें पर चेंज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए ये सेक्शन है हमारा एजुकेशन का, तो इसका आईडी दे सकते हैं, आईडी एजुकेशन, एजुकेशन। ठीक है, ये सेव कर दिया हमने। इस तरीके से हम इस सेक्शन का दे देते हैं एक्सपीरियंस, आईडी, आईडी ई एक्सपी, एक्सपीरियंस कर दिया हमने। ठीक है, ये हो गया। अब इसी तरीके से हमने इसका भी एक सेक्शन दे देते हैं, प्रोजेक्ट, आईडी प्रोजेक्ट। ठीक है, सेक्शन। इस तरीके से हमने अलग अलग सेक्शन बना दिया। देखिए अब हमारा, देखिए एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा कि किसी भी एलिमेंट का, किसी भी टैग का आईडी एक ही होता है और आईडी यूनिक होना चाहिए। ठीक है, ये हमने ऐसा कर लिया। अब हमारा सेक्शन बन चुका है। हम हेडर का भी हेडर का भी एक आईडी दे सकते हैं, फुटर का भी दे सकते हैं। जैसे मान लिया हमने फुटर का यहाँ पर एक आईडी दे दिया, आईडी कॉन्टैक्ट, ये हमने ऐसा कर दिया सिर्फ। अब देखिए अब हमारे पेज पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, पेज हमारा वैसा ही कि वैसा ही है। ठीक है, अब हमने देख लिया हेडर, सिमेंटिक टैग, फूटर देखा हमने, ये अलग अलग सेक्शन बना। आप आर्टिकल बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए इस प्रोजेक्ट के अंदर ये पूरा पूरा एक सेक्शन बना हुआ है, तो इसके अंदर दो प्रोजेक्ट है, तो एक प्रोजेक्ट को एक आर्टिकल के अंदर रख लीजिए, इस प्रोजेक्ट को एक आर्टिकल के अंदर रख लीजिए। तो ये कोड हमारा कोडिंग स्टैंडर्ड है। अब यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, जैसे हमारे प्रोजेक्ट का सेक्शन है, ठीक है, इसके अंदर एक प्रोजेक्ट ये है, ठीक है, ये यूएल है, ठीक है, और ये एल आई, ठीक है। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, एक आर्टिकल के अंदर रख सकते हैं, आर्टिकल। ठीक है, आर्टिकल किया, और इस एल आई को हम इसके अंदर रख लेंगे, कट करके इसके अंदर रख लिया। ठीक है, और एक आर्टिकल हमने आर्टिकल किया और इस एल आई को इसके अंदर रख लिया, इसके अंदर रख लिया। सेव करिए, ब्राउजर पर चलिए। देखिए हमारा कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा ब्राउजर पर, सब कुछ वैसा ही वैसा ही है। अब देखिए हमने सारा जो सिमेंटिक टैग्स है, जो मेन मेनू देखे, हमने एक नैब टैग नहीं देखा। तब इन दोनों को हम नैब टैग के अंदर रख सकते हैं, या फिर हम क्या कर सकते हैं कि यहीं पर और भी सेक्शन वाइज अलग अलग लिंक बना सकते हैं। ठीक है, तो नैब टैग के अंदर हम रखने से हमारा पता चल जाता है ब्राउजर को कि ये नेविगेशन के लिए टैब बना हुआ है, सेक्शन बना हुआ है, जहाँ पर कुछ लिंक डले हुए होंगे। जैसे मान लीजिए कि हमारा लिंक है, देखिए हम आते हैं हेडर के अंदर, सब कुछ देखिए कितना आसानी होगा, हम हेडर के अंदर चले आए। अब ये दो टैग बने हुए हैं, ठीक है, ये टैब एचआरईएफ के दो टैग बने हुए हैं, एक प्रोजेक्ट का और एक हमारा अबाउट अस का अलग से बना रखा हमने। ठीक है, तो अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर इसको हम इस तरीके से ऐसे कर देते हैं। ठीक है, आप इसको एक ही साथ बना सकते हैं, या फिर आप एक ये है। ठीक है, अब मैं कुछ और भी बना देता हूँ। जैसे मान लीजिए मैंने एक ए टैग लिया, ठीक है, और इसके अंदर मैंने बना दिया हैश और एजुकेशन। जैसे हमने एजुकेशन वाला बनाया है, कॉपी किया हमने। मैं चाहता हूँ कि इस पर क्लिक करूँ तो एजुकेशन पर चला जाऊँ, ठीक है, और यहाँ पर लिख दिया मैंने एजुकेशन। इसी तरीके से मैं एक और टैग बनाता हूँ, एंकर टैग, एंकर टैग, ठीक है, और यहाँ पर लिखता हूँ हैश एक एक्सपीरियंस। ठीक है, ये ठीक है, आपको पता ही है, हमने बता रखा है, ठीक है, कि ये आपका टेम्पलेट रेफरेंस वेरिएबल बन रहा है। सेम
टेम्पलेट पर ये लिंक होगा तो वहाँ पर चला जाएगा, और अबाउट अस का मैंने बताया था कि दूसरे पेज पर लेकर चला जाएगा। सबको मैं एक नैप टैग के अंदर रखूंगा। अभी मैं लिंक बना रहा हूँ, फिर एक और लिंक बनाया मैंने, एक टैग, ठीक है। और यहाँ पर मैं डालता हूँ एक और किसी का, जैसे मान लीजिए प्रोजेक्ट हो, प्रोजेक्ट डाला हुआ है, मैं कॉन्टैक्ट का डालता हूँ, ठीक है। अब देखिएगा यहीं से हम लिंक कर जाएंगे, चले जाएंगे वहाँ पर, ठीक है। कॉन्टैक्ट सेव करिए। अब इन सबको जो जितने भी ये टैग बने हुए हैं इसको कट करिए, कट करके एक नैब टैग के अंदर डाल दीजिए, तो इससे समझ में आ जाएगा कि ये सारे नेविगेशन के लिए बने हुए हैं। अब चलिए ब्राउजर पर आइए, यहाँ पर देखिए कुछ लिंक ऐसे बन गए हैं, ठीक है। अब मैं इसको भी यहाँ पर एक सेपरेटर डालता हूँ, थोड़ा सा अच्छा लगेगा। ऊपर नीचे अच्छा नहीं लग रहा है तो हम यहीं पर अलग अलग कर दिए हैं, ठीक है। और यहाँ पर हम एक ऐसे कर दिया, ठीक है। अब आइए देखिए इस तरीके से बन गया। अब इस पर क्लिक करेंगे एजुकेशन पर, तो एजुकेशन पर देखिए आ गए, ठीक है। हमने एक एक्सपीरियंस पर क्लिक किया, देखिए एक्सपीरियंस आ गया। हम कॉन्टैक्ट पर क्लिक किए, कॉन्टैक्ट का स्पेलिंग मिस्टेक है, हो सकता है, देखते हैं। यहाँ पर हम कोड में या फिर आईडी हमारा कुछ गलत हो, ठीक है। आईडी कॉन्टैक्ट फुटर, आईडी कॉन्टैक्ट, इसको हमने कॉपी किया और कॉपी करके यहाँ पर हम डाल देते हैं, ठीक है। सेव करते हैं, ब्राउज़र पर चलते हैं, ठीक है। और यहाँ पर हम क्लिक करते हैं, यहाँ पर हमने हैश नहीं लगाया है शायद, कुछ तो मिस्टेक, हाँ देखिए हैश नहीं लगाया है, ठीक है। हैश, अब देखिए अब चल जाएगा कोड आपका। कॉन्टैक्ट पर क्लिक, कॉन्टैक्ट, ठीक है, देखिए कॉन्टैक्ट आ गया आपका। अब उसी तरीके से आप दूसरे पेज, एक्सटर्नल पेज पर जाना चाहते हैं, अबाउट अस पर क्लिक करेंगे, देखिए दूसरे पेज पर चला गया। तो ये आपका नैब टैग बन गया, ठीक है। यहाँ तक ये आपका हेडर टैग बना। तो अब ये जो पेज बना, ये जो कोड बना आपका, एक स्टैंडर्ड का कोड हो गया। अब ये आपका एसईओ फ्रेंडली भी हो गया, मेंटेनेबल भी हो गया, और एक कोडिंग स्टैंडर्ड को भी आपने मेंटेन कर लिया, ठीक है। जिसके चलते आपका ब्राउजर इसको अंडरस्टैंड कर पाएगा कि कौन सा पार्ट किसका है, किस सेक्शन के अंदर क्या लिखा हुआ है, किस सेक्शन का क्या आईडी है। उस आईडी के बेस पर, इसमें इस आईडी के बेस पर नेविगेट कर रहा हूँ, इस आईडी के बेस पर कुछ अपेयरेंस वगैरह भी चेंज कर सकते हैं। तो ये सारे फायदे हैं सिमेंटिक टैग्स को यूज करने के लिए। ये कभी मत समझिएगा कि सिमेंटिक टैग नहीं लिखेंगे तो आपका पेज काम नहीं करेगा। पेज आपका चलेगा। आपने देखा भी कि हमने कोई भी सिमेंटिक टैग यूज नहीं किया था, फिर भी हमारा वो पेज चल रहा था। लेकिन सिमेंटिक टैग डालने के बाद भी हमारा पेज चल रहा है, बस हमारा ये कोडिंग स्टैंडर्ड हमने मेंटेन कर लिया, जिससे हमारे इस वेब पेज को बहुत सारे फायदे होने वाले हैं। जब हमारा वेब पेज उसको ब्राउजर अंडरस्टैंड कर पाएगा, डेवलपर को फायदा होगा, आप इसको अलग तरीके से यूज कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा सिमेंटिक टैग्स का क्या मतलब होता है, कि यूज करते हैं, कौन कौन से सिमेंटिक टैग कहाँ रखते हैं हम। फिर भी आपके माइंड में कोई भी कंफ्यूजन हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करिए, हम आपके कमेंट का रिप्लाई करेंगे। तो चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के थैंक यू सो मच।